ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब नींद से उठो ना तो गर्मा गर्म पानी तो नहीं बट मतलब आई मीन गुनगुना पानी पिया करो, इट्स गुड फॉर हेल्थ। मेरे को थोड़ा गट इशूज है तो आई प्रेफर दिस, इट्स वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर किसी और के पास कोई डॉक्टर है, कोई ऐसा देख रहा है जिसको पता है गट इशूज कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, प्लीज़ बताओ। सो व्हाट्स अप यूट्यूब, कैसे सारे, वेलकम बैक टू फ्रेश न्यू व्लॉग। आई कैन सी पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोज़। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, हर दिन एक तो सब्सक्राइबर बढ़ता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में यार कि एटलीस्ट आई एम गिविंग आउट सम कंट्रीब्यूशन, कि एटलीस्ट किसी के चेहरे पर थोड़ी सी तो हंसी आती होगी हमको देख के, है ना। एक तो ये उठते के साथ भूख लगना इज वेरी बैड हैबिट। मुझे इतनी तेज भूख लग रही है ना इस टाइम पे, तो देखो प्रिपरेशन करके रखी है मैंने। ब्रेड, चीज स्लाइस, बटर, तवा बस गरम करने वाला हूँ फटाक से। एंड वन मोर थिंग, मेरी वाइफ सुबह सुबह अंडा भुर्जी बनाएंगी तो थोड़ा मेरे लिए रख दिया है। तो आई विल मेक एन अंडा भुर्जी सैंडविच अपने लिए और मम्मी के लिए विद ब्लैक कॉफी, क्योंकि उसके बाद मुझे ऑफिस से जाना है। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग भी रही होगी क्योंकि मेरे को कल से नहीं परसों से एक्चुअली कोल्ड हो गया। आई डोंट नो हाउ, इतनी गर्मी में भी कोल्ड हो जाता है। तो गाड़ी सर्विस कराने के लिए आया था एंड सीधी यहाँ गाड़ी हमारी। अभी देखो दो चार चीज़ें करानी भी है इसमें। So this is where car- गाड़ी की सर्विस हो रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ चुपचाप, कुछ करने को भी नहीं है फिलहाल के लिए, क्या करूँ। सो दैट्स व्हाई आई वाज कैरिंग माय हेडफोन्स। ये फायदा हो गया हेडफोन से, तो आई कैन वॉच समथिंग। गाड़ी सर्विस में नहीं लिखा जब जाना पड़ेगा। गाड़ी तो है नहीं, गाड़ी सर्विस आज ऑटो पे जा रहा हूँ कल शाम को मिलेगी, रात को डिनर पे। अब मैं कंफ्यूज हो गया, शाम को गाड़ी मिलेगी तो मैं गाड़ी लेके वापस आऊँगा घर, फिर से दोबारा मैं बहुत लंबा नहीं पड़ेगा। पर लेट्स सी कुछ सोचते हैं। गाड़ी की सर्विस डन हो चुकी है और हम दोनों जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। मैडम को आईब्रो बनवानी थी, लेकिन ये नहीं बोलना होता है। अरे तो क्या हो गया, ब्लॉग है। लेकिन अब क्या है कि मैंने कहा कि पहले यहाँ काम कराएंगे फिर गाड़ी लेंगे तो लेट हो जाएगा, तो इंस्टेड पहले गाड़ी लेने चलते हैं एंड उसके बाद हम वापसी में आईब्रो करा लेंगे, क्योंकि रात को हमें जाना भी है, काम भी है ना। फर्स्ट टाइम आई हो ना यहाँ पे। हाँ। अपनी गाड़ी सर्विस होते थे लास्ट टाइम, बस गाड़ी खरीदने गए थे। आज मैं फर्स्ट टाइम सर्विस के लिए आई हूँ। गाड़ी की सर्विस ऑलमोस्ट डन है, बिल वगैरह कराएंगे ना उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। गाड़ी सर्विस होने का कुछ ज़्यादा चाहिए मेरी, मतलब कलर हैज बीन चेंज टोटली, ब्रांड न्यू लग रही है। मज़ा आ रहा है देख के मुझे गाड़ी। कलर डिफरेंस हैज चेंज। देखो दिन चेंज हो चुका है, हम कहाँ हैं? हम शिवा ढाबा। अब एज यूजुअल शिवा ढाबा है। एक्चुअली क्या है, अब पूरे दिन हम सो रहे थे, अब हम आलू का पराठा खाने आए हैं। आलू का पराठा खाने गई थी हम, अभी हम लोग आलू का पराठा खाएंगे। हाँ। उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे। एक्चुअली हम मेरठ आए हैं, पूरे दिन मैंने ब्लॉग नहीं कर रही, मैं थक गया था, टायर्ड था। मैडम को ऑफिस से उठाया हमने और हम जा रहे हैं मेरठ नानी घर। तो बहुत सोया हूँ, एक्सट्रीम सोया हूँ। मैं नहीं सोया। तुम भी ये तो ऑफिस आई है, नहीं तो छुट्टी थी। और अब ये हाल में मेरठ आ गया उठा के। अभी हमें लगी भूख, मामी ने खाना बनवाया है लेकिन स्टिल मुझे भूख लगी, तो मैंने क्या करा, मैंने कर लिया ऑर्डर अपने तो पनीर पराठा, मम्मी के लिए और दीदी जी के लिए आलू प्याज विद दही। खा के जाएंगे और रात को तो भूख लगेगी ही ऑब्वियसली, तो है ना, खाओगी ना। ये स्नैपचैट पे बिजी। सो आई हैव अ रियली बैड हैबिट, मुझे साफ सुथरी प्लेट मिलती है तब भी साफ करता हूँ, कुछ भी होगा तो। बहुत गंदी हैबिट है ये। हाँ, ये यहाँ बैठ के अपनी रील बना रही थी बैठ के। ये अपनी पता नहीं कौन सी रील बना रही है, समझ नहीं आ रहा। बना लिया। अपना है पनीर पराठा, मैडम का क्या है, आलू प्याज, मम्मी का भी आलू प्याज। अब हमने हमने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें वो मिल जाए, क्या कहते हैं, व्हाइट वाला मक्खन, बट मिला नहीं, व्हाइट मक्खन मिला नहीं, तो अब हमें इस अमूल वाले से काम चलाना पड़ेगा। वो खा के निकलता है फटाक से, बहुत तेज भूख लग रही थी। मतलब एक अनयूजुअल चीज दिखाऊं, ये देखो, ये भाई साहब दुकान पे लेटे हैं। हाँ क्यों नहीं बोलছি ये क्या देखो दुकान पे क्यों लेटा हुआ है एक भाई साहब, दुकान के एसी चाहिए भाई को एकदम है। ओए पूछ लड़ा तो लग गया जो, वाह सुबह से पूछ लड़ा। अच्छा भैया, भाई साहब, भाई साहब क्या मजा आ रहा है आपको, ये पूछ क्यों हिला रहे हो, ये तो बता दो भाई साहब। मामा इसका पैर ऐसे दुलाते खुद से, मैं देखो कैसे पैर धो गया है। बड़ी पैर धो लिए, अरे गीले पैर है, हटा ले तेरी पीछे। देखो बड़ी बड़ी पैर गीले हैं, सुखा क्या, जा
प्यारा है वैसे, लेकिन परेशान करता कभी भी मेरे को। एक ये परेशान, एक ये परेशान, क्योंकि पापा इसको छेड़ते रहते हैं बस। ये आदमी भी परेशान है, ये भी परेशान, ये तो ये बिल्कुल परेशान है। गाड़ी में है भैया, चिपक जाओ। पापा इसको छेड़ते रहते हैं। ये देखो, ये बुआ का प्यारा, बैठ जाए तुम। क्या करना है तुझे, क्या करना है, क्या करना, क्या करना है? बदतमीजी, खाली बदतमीजी सब। बताओ क्या करना है? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं नहीं करूँगा बात, इसको टेंशन ना दो, ये ऐसे बदतमीजी करता क्या है? क्या करूँ, क्या चाहिए? दादा मेरे से क्यों ऐसे कर रहे हो, मेरे से बात करो। हेलो दादा, दादा प्यार करो, मैं तुम्हें ठीक दूंगा। चिढ़ गया, चिढ़ गया, चिढ़ गया, चिढ़ गया, चिढ़। दादा छोड़ो। बताओ भाई साहब, क्या हो गया? सुंदर लग रहे हो तुम, एकदम गोरे चिट्टे, हमारे घर में सबसे ज्यादा गोरे तुम हो। एकदम गोरे चिट्टे हो तुम। बड़ी है करके देखा, कर रहा है बड़ी। एक और दिखाओ आपको बड़ी। मेल फीमेल। एक और है पीछे देखो, ये भी फीमेल है। आधी रात में उसके ऊपर बड़ी ननद और भाभी बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो ये क्रंचीज बनाई है, हेयर बैंड वो है। एक तो वो क्रंचीज नहीं होता, स्क्रंची होता है। क्रंची तुम्हारे मुंह में बना दूं मैं। क्रंची कच्ची की बोले मम्मी। ये हेयर बैंड है, ये रबर बैंड है। ये ये किसने बनाया भाई? ये माइमा ने बनाया है। ये मेरी मामी है वैसे, बाय द वे। ये मेरी मामी ने बनाया, उनका काम है, वो ये बनाते खुद से। ये सब हम, ये हैंडमेड है सारे के सारे। ये हैंडमेड है, क्रोशिया की है, वो बनाया है हेयर बैंड, रबर बैंड है ये। और आप डीएम कर सकते हैं हमारी मैडम को। प्रमोशन कर दिया आपने? यस, ये सब फिलहाल ये सारे ऑर्डर अब्रॉड के हैं, सब जा रहे हैं बाहर। सब बाहर जा रहे हैं। ये सब कुछ मामी ने बनाया है बैठ के अपने हाथों से। ये सब बाहर के ऑर्डर है, कितना सुंदर सुंदर है, अब्रॉड जा रहे हैं और एक्चुअली अच्छे हैं। ये सब उन्होंने बनाया है। तुम क्या देख रहे हो? तुमने क्या बनाया? ये ये रेजिन का काम करती है। इसका इंस्टाग्राम में टैग कर दूंगा, पिन कमेंट में चेक कर लेना, ठीक है? ऊनो ढूंढ रही है, दादा को देख लिया आपने? ऊनो ढूंढ रही है, अभी ऊनो नहीं मिल रहा। और आधी रात में हम परेशान हो जाए, 12 बज चुके हैं, लेकिन क्या करें? रात को सोने नहीं दे रहा। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये रात को सोने नहीं दे रहा मुझे। मैं सो रहा हूँ, बदतमीज कहीं का। हमारे घर का सबसे परेशान करने वाला व्यक्ति, ये देखो, पूरा टाइम सोने नहीं देता, सोने नहीं देता। और सबके बीच में रहना है इसको, अकेले नहीं छोड़ता, ये सबके बीच में रहता है ना। बागी आपके घर में से पागल होता है, हमारे घर में ये है रात को। ये एनसीसी का रात को पता नहीं कौन सी पार्टी, रात के 14 बजे ये पता नहीं क्या कर रही है औरत। नीचे वाले कहेंगे कि ये रात, ये ऊपर वाले ये बंगाली पागल हैं, उन्हें ये नहीं पता एक औरत पागल है खाली इसमें। इसको ऐसे नहीं करते, दिखाओ इधर, तुमको पता ही नहीं है, इसको ऐसे करते हैं। ये देखो पापा को अब रात पे शुरू, ठीक है ना? ये ऐसे कैसे ध्यान से देख रहे हैं, ये देखो ऐसे करके, ये करके, फिर ये नहीं ऐसे करके मार्जिंग होती है ऊपर रख के। चलो तुम आओ, चलो तुम करके दिखाओ रात को, 1 बज रहे हैं रात के 1। ये पागल हो गई है औरत। चलो तुम करके दिखाओ, चलो फटाफट। ऐसे करके इसको इस हाथ से लेते हैं, फिर ये करते हैं, नहीं दूसरे करते हैं, फिर ये करते हैं, समझे? तुम्हें पता ही नहीं है। वो तो शुरुआत में लेफ्ट में रहता है, वो तो शुरुआत में लेफ्ट में रहता है। ये दोनों लड़का पागल रात को। भैया क्या है ये दोनों पर, तुम कौन सा डंडा लगा दिया, परेशान कर रही हैं? लेफ्ट में पकड़ते, राइट में तो पकड़ते नहीं है। अरे भैया मैं एनसीसी में नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मम्मी को पता होगा, अलग अलग रेजिमेंट का अलग अलग होता है। अरे चुप हो जाओ, अरे भैया चुप हो जाओ। इंडियन आर्मी का एक ही होता है, अलग अलग रेजिमेंट का अलग अलग होता है। नहीं कैसे कैसे हो गया तुम्हारा? अब तो मैंने ब्लॉग बना दिया पूरा। क्या रात को पागल हो रही, तुम सोने भी नहीं दे रही। Just the very next time आंखें दिख रही हैं हमने, एकदम डार्क सर्कल्स भरे हुए हैं, क्योंकि नींद अच्छे से हुई है बट उतनी नहीं हुई ना। एंड मैं और मेरा भाई हम बालकनी में बैठ के भी बातें कर रहे हैं। बाहर थोड़ी धूप है लेकिन हवा चल रही है, तो उसके वजह से थोड़ा बैठे हैं। बड़ी बड़ी से हेलो,
घर का गेट खुलेगा, इसको चौधरी बनना है खाली, भै 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 करता रहेगा पूरा टाइम, कोई काम धंधा नहीं है। इनके पड़े हैं समर वेकेशन, इनको देखो बस एक्टिंग कर रही है बैठ के, पता नहीं यहाँ पे अपना रेजन का पूरा सामान ले रही है, पता नहीं क्या क्या बना रही है, बस बैठ के देखो। नहाई नहीं सुबह से औरत, नाश्ता कर लिया इसने। ये एक और बोली देखो, छोटी औरत, ये देखो, पढ़ लो। मेरा बैटरी देखो 94% हो गया। तो 94 ही तो है, एक साल में 94 हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में 94, तुम्हें दिक्कत कहाँ है? 1.5 साल हो गई, इतनी तेज मुक्का मारूंगा। 1.5 साल हाँ तो 1.5 साल उसके आगे 6 महीने लगाने होते एक्स्ट्रा। ये जो गरीब हो गए ना, ये अपनी आदत से गरीब हो गए। और ये गरीब ये रहे एक। मेरे को नया फोन खरीद के हैं नहीं मैंने लिया अभी नहीं, अभी नहीं। 17 प्रो ले लेना, 17 प्रो ले लेना। ओके ये अभी अपना लिया, अभी ना हो पाए। इसको देखो, बस करो, क्या बना रही हो तुम? मेरा बडी को दिखाओ। बड़ी सो गया यहाँ पे। मेरा बडी इधर आ जा, बडी इसको मतलब ये वैसे किसी को हाथ लगाया था खुद को, लेकिन इससे ऐसे चिपका रहता पूरा टाइम, पता नहीं कैसे। मैं गोदी में सो गया। भाभी है ना इसलिए, भाभी भावो करना, अभी काट लेगा। इसकी इनकी मस्ती देखो, इतना प्यार है किसी को नहीं करता इतना इसको करता है। बड़ी चलो चलो घूमने चलो, देखो पापा और मामी खाना खा रहे हैं, ये बीच में देख रहा है खाली। तो मुझे भी कुछ मिलेगा? सब खाना, अपना खाना खा चुका है लेकिन स्टिल कंटिन्यूसली देख रहा है। ये देख रहे हो, शायद कोई मेरे को देखो 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 देखो। ओ बड़ी को नहीं दिया, आंखें देखो इसको, मासूम से एकदम, इससे मासूम कोई नहीं है। आइए फूफा जी खिलाएंगे। लो करेला खा रहा है भैया हमारा कुत्ता, बताओ। खा लिया करेला, खा रहा है। ये देखो सीखो। क्या सीखूं? ज्यादा मत बोलो, तुम क्या सीखो? करेला खा रहा है। तुम खा लो, तुम खा लो। मैं तो खा लिया। वेरी गुड। ये देखो दोनों लड़ रहे हैं, पता नहीं किस खुशी में लड़ रहे हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। वो कह रही मैं तुझे उठा के देखना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग क्या कर रहे हैं, पागल हो गए दोनों के दोनों। ये देखो दोनों छोटे देख रहे हो, और घर भी बहुत तेरी। ये साला मनु से एसी पता नहीं कैसे बंद हो गया अचानक से, समझ नहीं आ रहा हमें। So this is basically the area where I used to stay when I was little, जब मैं छोटा था। ये है सदर बाजार, वहाँ हमारा एंट्रेंस है कालीबाड़ी का, और यहाँ मेरी वाइफ तरबूज वगैरह सब खरीदे क्योंकि नानी के लिए स्पेसिफिकली, तो शी इज नॉट वेल। तो लेट्स सी, काफ़ी थिंग्स हैव चेंज, दुकानें अलग चेंज हो गई है, ये सारी दुकानें बंद हो गई हैं। सो या things have changed pretty much. If you have watched the vlog till here, then make sure to hit the subscribe button and like, share and comment करो। अगर वीडियो में कुछ और देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करना कहते हो। और हाँ, अगर किसी को रीजन का कुछ सामान मंगाना हो, कुछ चाहिए हो कस्टमाइज, तो इसका है सारा काम धंधा कारोबार, ये बनाती हैं। इंस्टाग्राम पेज होगा इसका पिन कमेंट में, चेक करो।